गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिनकी 752 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई थी। वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानकीर या मानयखेत में थी, वर्तमान में मालखेंड से शोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्णा प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमेधवर्ध कृष्णा द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। ये सब क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे, जो कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कैलाश ने करवाया था। कैलाश प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष के भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धरावर्ष भी कहते हैं। ध्रुव क्या कहता है? धरावर्ष भी कहते हैं। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष के भाग लेकर चाकायुद्र व उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट तृतीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंगा शासकों को संग में गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ इनकी कंड में कविराजराम की रचना की। आदिपुराण की रचना जिन सेन गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लिखित शाक्तयान अमोघवर्धन के दरबार में रहते थे। अमोघवर्धन के तुंगभद्रा नदी के जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। किसके? तुंगभद्रा नदी के नाम अमोघवर्धन ने ही तुंगवर्धन वर्ष ने ही तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर आत्महत्या की। इंद्र द्वितीय के शासन काल में अरब निवासी अलमशूदी भारतीय, इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक राष्ट्रकृष्ण द्वितीय था। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय था। इसके बाद दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्नर रहते थे, जिसने संतीत पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 773 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। कल्याणी के चालुक्य वंश पर नींव डाली। कौन? कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपनाया। अच्छा, कर को हराकर एलोरा एवं एलिफेटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ था। अच्छा, एलोरा एवं एलिफेटा की गुफाएं महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा हुआ है। एलोरा में 37 शैलाकृति गुफाएं हैं। इसमें से 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 40 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिल और 3 मंजिल गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया जाता है। एलोरा की गुफाएं 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यानी थेविनेट 17वीं शताब्दी में किया था। थेविनेट राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शक्ति संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपनी राज्यों को मूल समान व्यापारियों को बसने पर तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति की थी। कौन? राष्ट्रकूट वैश्य शैव और शक्ति सम्राट के साथ साथ जैन धर्म के अनुयायी भी थे, कि उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों के मुसलमान व्यापारियों को बसाने तथा इस्लाम को प्रचार की स्वीकृति की थी। कौन? राष्ट्रकूट ने। यादव वंश देवगरिया के यादव जी वंश की
स्थापना भिल्लम पंचायत ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इसकी भिल्लम पंचायत की राजधानी कहाँ है? देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हिंसण 1210 से 1246 ईसा पूर्व में थे। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। इसे जलालुद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अच्छा ठीक है। इन होयसल वंश जो थे द्वारा समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर के चेन्नौ केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। क्या सूत्र में क्या किया था? इसमें विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश के यादव की एक शाखा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। होयसल वंश का अंतिम शासक जो था वीर बल्लाल तृतीय था। अच्छा, होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसने मालिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश के राजधानी द्वारा समुद्र आधुनिक होयसल वंश की राजधानी द्वारा समुद्र आधुनिक वीड था। कंदम वंश जो है, कंदम वंश की संस्थापक मयूर शर्मा ने की थी। कंदम वंश की राजधानी वनवासी था। अच्छा, कंदम वंश की गंग वंश स्थापक बजहस्त पंच था। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकड़ी वर्मन था। कोकड़ी वर्मन था। गंग की प्रथम राजधानी कुवाल कोहलर थी, जो बाद तलकाड़ हो गई। दत्त का सूत्र पर टीका लिखने वाले गंगा शासक माधव प्रथम था। दत्त का सूत्र पर टीका लिखने वाला गंगा शासक माधव प्रथम था। लेकिन आता है आगे काकतीय वंश जो थे, काकतीय वंश का संस्थापक काकतीय का बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा हैदराबाद के एक छोटे देश में का गठन किया, जिसका राजधानी अम्मकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसे रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापना कर ली। इस वंश का अंतिम शासक प्राप्त रुद्र 1295 से 1223 ईस्वी तक था। सीमावर्तीय राजाओं का अभ्युदय। इसमें पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदनपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपत्तीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11 सदी के गुजराती कवि शोंडल ने धर्मपुर को उत्तराप्त स्वामी की उपाधि से संयोजित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुर बिहार के प्रसिद्ध बैत मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जाओ
झाबा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्री देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा एवं एक बौद्ध विहार बनाने के 5 गांव दान में दिए थे। 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। इसके बाद सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश नदिया। सेन वंश की राजधानी कहाँ है? नदिया। सेन वंश की सामंत सेन से राढ़गढ़ की थी। इसकी राजधानी नदिया थी। सेन वंश की राजधानी नदिया थी, जो कि लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव का अनुयायी था। जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था, लेकिन विजय सेन लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव पवन, पुत्र पवनदूत के लेखक युद्धोई एवं ब्राह्मण सरोवर्ष के लेखक रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन के देवपाड़ में प्रसूनगर मंदिर शिव की शिला मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में अवतरण करवाया। कौन? सेन वंश, जिसकी राजधानी नदिया थी। इसने क्या करा? सबसे पहले हिंदू में अपना क्या कराया? अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में लिखवाया सेन वंश ने। कश्मीर के राजवंश जो कश्मीर पर शासन करने वाले शासन वंश कालक्रम में इस प्रकार है। कारकोंड वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वृद्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की। हेंगसांग ने उसी शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। उसी शासनकाल में यात्रा की। इसके शासनकाल में हेंगसांग ने उसी शासनकाल में जो कश्मीर के कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की, जो उसी के शासनकाल में हेंगसांग ने कहा गया कश्मीर की हत्या करने। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललित द्वितीय मूतकपिड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललित द्वितीय मूतकपिड़ के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवनींद्रवर्मन था। अवनींद्रपुर नामक नगर की स्थापना अवनींद्रवर्मन ने ही की थी। अवनींद्रपुर की स्थापना अवनींद्रवर्मा के अभियंता सूर्य के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। कौन? अवनींद्र ने निर्माण का नहरों का। फिर लोहार वंश का संस्थापना संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। उसके पत्नी सूर्यामती के प्रशासन को सुधारने के उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञात था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसे 1128 ईस्वी में से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह की शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगी का विवरण समाप्त हो गया। कल्हड़ की राजतरंगी का विवरण समाप्त हो गया। कब? जय सिंह के शासन के साथ ही। जय सिंह के शासन कल्हड़ी
कि राजतरंगी की अच्छा कल्हड़ी की राजतरंगी कल्हड़ी लड़की है उसकी राजतरंगी स्थान है जहाँ पे वो क्या करते थे। इसके बाद राजतरंगी का समाप्त हो गया। जयसिंह के शासन में कुल्हड़ के साथ राजतरंगी राजतरंगी का समाप्त हो गया। इसके बाद आया है कामरूप का वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप के धर्म वंश का उदाहरण हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्था पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर के कामरूप पाल सम्राट का एक अंग बन गया। यानी राजपूत राजवंश की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया। द्वितीय को तृतीय ने हरा दिया, गोविंद ने हरा दिया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिरभोज था। मिहिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। इस विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के समान में आदि वराण की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नगर अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। दिल्ली नगर की स्थापना दिल्ली जो है ना राजधानी दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में मध्य में की। 11वीं सदी के मध्य में की। कब? 13वीं 11वीं सदी में की। अंगपाल ने की थी। दिल्ली की स्थापना अंगपाल ने की थी। फिर गढ़वार राठौर राजवंश का स्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इसका वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इस मंत्री लक्ष्मीधर शस्त्रों का प्रकाशक पंडित था। इसकी कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद की एक रानी कुमार देवी के सारनाथ में धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया। ध्यान जाइए। दिल्ली की नगर की स्थापना तोमर नरेश राज अंगपाल ने कराया। दिल्ली अंगपाल ने 11वीं शताब्दी में कराई थी दिल्ली की स्थापना। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर के जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर के जनचंद्र की पुत्री संयोगिता को अपहरण कर लेता है। इस वंश का अंतिम शासक राजचंद्र था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंद्रावर युद्ध में मार डाला था। चाहमान या चौहान वंश का स्थापना वासुदेव था। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अक्षेत्र थी। इसके बाद अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अड़ोराज ने पृथ्वीग्रहराज चतुर्थ विसलदेव 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक क्या किया? गृहग्रह किया हुआ। जिसने हरिकैली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चौथे के राजा कवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नाम नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चौथे द्वारा निर्मित एवं विद्यालय था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एवं एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय एवं वंश का अंतिम शासक था।
चंदर बरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राज्य कवि था, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में हुआ, पहला 1991 में, जिसके पृथ्वीराज तृतीय के विजयी एवं गौरी को हार दिया। पृथ्वीराज तृतीय की विजयी गौरी हार गया था। अच्छा, पृथ्वी तृतीय जीत गए और गौरी हार गए थे। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसके गौरी को विजयी एवं पृथ्वीराज तृतीय को हार दिया। अच्छा, गौरी को विजयी, दूसरे में गौरी को हरा दिया। फिर तराइन के 2 युद्ध हुए। पहले में पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को हराया, दूसरे में गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया। कब? एक पहली बार हटाया 1991 में, दूसरी बार 1192 में। फिर देखिए आता है परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी की प्राचीन राजधानी उज्जैन। परंपरा वंश का सर्वाधिक अधिशाली शासक था राजा भोज था। राजभोज, अच्छा, परम वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था, परम वंश का, ठीक है। राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण के भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नए सधीय चरित्र के लेखक श्री हर्षवर्धन व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सक, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजगृत, कल्पतरु के वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशाहषाढ़ चरित्र की रचना। चरित्र पद्मगुप्त दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिष्ठ, हलायुथ एवं अमितगति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते। वाक्यपति कहाँ रहते थे? मुंज के दरबार में रहते थे, उनके दरबार में रहते थे। कवि की उपाधि से विभूषित शासक था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। सरस्वती मंदिर, राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। अच्छा, राजा भोज शासक ने धारा नगरी विद्या एवं विधान का प्रमुख केंद्र थी। इनके चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था राजा भोज ने। फिर करवाया भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की ही। भोजपुर नगर की स्थापना, अच्छा, राजा भोज की। परमार वंश के बाद तैमूर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का, और अंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सेनापति नरस खां और ओगुल खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश जो थे, प्रतिहार सम्राट के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीति इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भोक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक कन्नुकुल 831 ईस्वी था। इसकी राजधानी खजुराहो की थी। प्रारंभ में इनकी राजधानी कलिंगर महोबा थी। राजा ढंग ने अपनी राजधानी कलिंगर से खजुराहो के स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र का सबसे प्रतापी राजा यशोवर्धन था। यशोवर्धन के कन्नौज पर आक्रमण पर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो की विष्णु मंदिर की स्थापना की। आगे ढंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कौन? ढंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं बौद्धनाथ मंदिर का निर्माण करवाया।
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम के विश्व की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग दिया था। धंग ने चंदेल शासक विद्याधर के कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सम्मान किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्यासागर की अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसे महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृषि मिश्र ने प्रबोध चंदेय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। अल्लाह उदय नामक 2 सेनानायक परम दिवे के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम द्विदेव थे। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर इसके मंत्री अजयदेव की हत्या कर दी गई। कुतुबुद्दीन है वो क्या तो सोलंकी वंश का अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का स्थापना मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनिहलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासन में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर भीम प्रथम के सामंत बिल के आबू पर्वत का दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। श्रीलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय हिंद सिद्धार्थ द्वारा था। प्रसिद्ध जैन मंदिर के हेमंत चंद्र जय हिंद सिद्धराज के दरबार में आया था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडल बनाकर जयसिंह सिद्धांत ने अपने 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्ति की स्थापना की। कौन मूर्ति की स्थापना की? सिद्धराज ने अपने 7 राजस्थान मंडल पर सिद्धराज ने बनाया था। माउंट एबू पे अपना 7 मंदिर बनाया था। माउंट आबू ने देखो पहली बार जो सरकार ये क्या कर रही है, कोई सिद्धराज ने दरबार में आया। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडल बनाकर माउंट आबू पर्वत राजधानी पर एक मंडल बनाकर अपना जयंत सिद्धांत में अपने 7 पूर्वजों को गजारो मूर्ति की स्थापना की। में हेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। दूर में युद्ध महकाल के मंदिर का निर्माण करवाया सिद्धार्थ जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में सिद्धार्थ सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक समान तवल प्रसाद के गुजरात के बंगाल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश कलचुरी वंश का संस्थापक कर्ण था। इसकी राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेयदेव था, जिस ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में सरोवर सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसने प्रारंभ करवाया। क्या? विक्रमादित्य ने जब सिक्के गायब होते थे, फिर इसने विक्रमादित्य ने चालू कराया था। विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंश कहलाते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी।
अपनी विजय के लक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभ के निचोड़ में करवाया। खतौली युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खतौली युद्ध 1518 राणा सांगा इब्राहिम के बीच में हुआ। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आप सभी के धन्यवाद। आज के लिए इतना भी। अच्छा भी थोड़ा सा भी लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।